चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर रही है हर जगह, पूरे मुल्क में इधर उधर टूर हो रहा है। आज बाय द वे कराची भी पहुंच जाएगी। तो वैसे हमें स्केड्यूल नहीं पता कि क्या होने वाला है, मतलब इतना कम टाइम रह गया है। कोई प्रेसिडेंस है कि हम बिल्कुल एंड पे, वैसे आजकल तो इंडिया पाकिस्तान के मामलात में बहुत एंड तक ही बात चली जाती है। हाँ देखिए, वो बायलैटरल हो मामला तो फिर एंड तक जाना समझ में आता है। ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें 8 और टीमें हैं। इतना शेड्यूल आज तक ताखिर नहीं हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि शायद 21 नवंबर जो 90 डेज का जो काउंटडाउन जब से स्टार्ट होगा उस वक्त तक शायद अनाउंस हो जाए, बट अब वैसी इत्तलात आ रही है कि शायद थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाए, वरना इससे ज्यादा हमने कभी डिले देखा नहीं है। पिछले साल जो बाकी सॉरी टू से लेकिन बाकी जो मुल्क हैं, चलिए ये तो इंडिया का प्रॉब्लम है ना, लेकिन बाकी जो मुल्क आ रहे हैं जो कमिटेड हैं कि जी हम आएंगे पाकिस्तान एंड ऑल दैट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या? सभी को प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की तो अपनी तैयारियां चल रही। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिवेशन शुरू करनी है। उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता। वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट्स बेचनी होती है। बहुत सारी चीजें कि ये होगी तो यहीं पे आना है तो आए, नहीं तो किसी और को भेज दें। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप माइनस कर ही नहीं सकते, और इसका नुकसान शायद पाकिस्तान और इंडिया को उतना ज्यादा ना हो क्योंकि जितना आईसीसी को और ग्लोबल क्रिकेट को होगा, खास तौर पर उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आईसीसी की फंडिंग पे, जो जिनकी अपनी लीग्स इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, या जिनके अपने बायलैटरल क्रिकेट की इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, या जो छोटी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि ये एक मैच बहुत ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है और इसकी में बढ़ता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी सब में बढ़ता है। इसकी मिसाल ये देख लेना कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच लाजमी हर आईसीसी इवेंट में हो, एशिया कप में लाजमी, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मेंस क्रिकेट में, सीनियर मेंस क्रिकेट में, अंडर 19 में ये होता है, विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, इवन अंडर 19 विमेंस एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाजमी हो गया। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने माजरत कर ली है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड नहीं होता तो कबड्डी टीम भी आ जाती है और ब्लाइंड टीम भी आ जाती है। MMA वाले भी आते हैं। सिर्फ वो अपने इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ब्लाइंड वालों को भी रोक दिया और कबड्डी वालों को भी रोक दिया, क्योंकि ये आवाजें उठ रही थी ना कि भाई अगर आप ब्लाइंड और कबड्डी वालों को अलाउ कर रहे हैं, जिस दिन ये खबर आई है कि इंडिया ने आईसीसी को कहा है कि हम नहीं आ सकते, उस दिन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी दे दिया कि आप जा सकते हैं। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो लिहाजा अब चूंकि कबड्डी और ब्लाइंड टीम भी आउट हो गई, तो अब तो हम बिल्कुल इस बात को समझें कि उनके कोई इरादे नहीं। देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ना लास्ट मोमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, माजी में भी जो, बट अगेन वो बायलैटरल सीरीज थी 2004 में जब इंडिया की टीम ने यहाँ आना था, आखिरी मोमेंट्स में वो फैसला हुआ, लेकिन उसको हम आईसीसी से मिला नहीं सकते। अब आईसीसी पे बड़ा एक कड़ा वक्त है और आईसीसी कैच 22 सिचुएशन में, और यहाँ पे वाकई जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने बात की कि अब आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का सोचना है। आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो बीसीसीआई या इंडिया की मार्केट और उसके पैसे के दबाव में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाते हैं, या वो क्रिकेट का और स्पोर्टिंग वैल्यूज का साथ देता है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो इंग्लैंड, ये जो बोर्ड्स हैं, इनको अब ये तय करना है कि उनके लिए क्रिकेटिंग वैल्यूज, स्पोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा मैटर करती है या पैसा। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है और वहां से पैसा आता है, बट वैल्यूज भी कहीं है। मैं इससे पहले भी मैंने शो में कहा था कि ओलंपिक्स में बड़ी बड़ी कंट्री से जाने से मना किया, बट मॉस्को ओलंपिक्स अपनी जगह हुए। दीगर इवेंट्स भी ऐसे होते हुए जहां टीमें पॉलिटिकल रीजन की वजह से, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन बहुत अहम है। 90 डेज का कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जितना ये डिले होता जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड की वैल्यू कम होगी, और जब ब्रांड की वैल्यू कम होगी तो इसका नुकसान उन कमर्शियल पार्टनर्स को होगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। लास्ट चीज चूंकि इंडिया ने अभी लिख के कुछ नहीं दिया कि मसला क्या है, तो हमें बार बार ये भी लग रहा है, और जैसे आपने कहा है कि एंड में चीजें बदल भी सकती हैं, तो हमें तो ये शोशा ही छोड़ा हुआ लग रहा है ना। आप लिख के दे रहे हैं कि आपकी लिख के देंगे, उनको साबित करना पड़ेगा ना, उनको रीजंस देना पड़ेगा कि भाई अगर सिक्योरिटी रिस्क भी है तो क्यों है। आप लिख के दें, बाकियों का प्रेशर नहीं है अपने बोर्ड्स पे कि हमने जाना है, हमने कंडीशंस देखनी है, हमने फैसला करना है, हमारी
प्लानिंग क्या है, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया ये सारा डिले क्यों हो रहा है? आईसीसी पे नहीं है बाकी बोर्ड्स का प्रेशर कि आप हमें क्लियर करें भाई, हो रही है नहीं हो रही है? आईसीसी पे दीगर बोर्ड्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे कमर्शियल पार्टनर्स का भी प्रेशर है, क्योंकि हर किसी ने अपनी तैयारियां यहां पे शुरू करनी है। और पाकिस्तान ने अपना मौके बड़ा स्ट्रांग इस बार लिया हुआ है कि यार हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। और अगर ये चीज होने गई, कोई ऐसी चीज जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान की मर्जी के बगैर हुई, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आगे सबको तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान ये चीज बड़ी क्लियर कर चुका है। इनफ इज इनफ और पाकिस्तान शुड स्टिक टू इट्स जो भी मौका पर बिल्कुल स्टांस पे